स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हुआ और मृत्यु 1989 को हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी, संस्कृत, बांग्ला व अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। यह हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रवर्तक थे। इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य किया था। द्विवेदी जी महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में थे। इनके द्वारा लिखे गए निबंध इनकी अद्वितीय प्रतिभा के प्रमाण हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पकता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। तो बच्चों यहाँ पर अल्पज्ञ शब्द का अर्थ होता है थोड़ा जानने वाला, और दयनीय इस शब्द का अर्थ होता है दया करने योग्य। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपराधी शब्द का अर्थ होता है अपराध करने वाला। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। अब बच्चों जंगली यानी कि हिंसक, और वनमानुष इस शब्द का अर्थ होता है बंदर की एक प्रजाति। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। तो बच्चों हथियार यानी कि शस्त्र। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। तो बच्चों यहाँ पर पाशवी इस शब्द का अर्थ होता है पशुवत। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। तो बच्चों पशुत्व इस शब्द का अर्थ होता है पशुता। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो बच्चों यहाँ पर मनुष्यता यानी कि मानवता। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। तो बच्चों निर्बोध इस शब्द का अर्थ होता है अज्ञान। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है।
स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर लुप्त शब्द का अर्थ होता है गायब। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। तो बच्चों, यहाँ पर घृणा इस शब्द का अर्थ होता है नफरत, और द्योतक इस शब्द का अर्थ होता है प्रतीक। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो बच्चों, यहाँ पर संयत इस शब्द का अर्थ होता है नियंत्रण। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। तो बच्चों, यहाँ पर चरितार्थता का मतलब होता है सार्थकता, और त्याग यानी कि बलिदान, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य की सार्थकता प्रेम में है, मैत्री में है और बलिदान में है। अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। सबका मंगल चाहना यानी कि सबका हमेशा अच्छा चाहना। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर आत्मबंधन यानी कि स्वबंधन। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सद्गुणों को स्वीकार करना चाहिए व दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है। यदि बुरी आदतें आ जाएं तो हमें उनका त्याग करना चाहिए। अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग सकारात्मक कार्य के लिए करना चाहिए। हमें संयम, श्रद्धा, मैत्री, तप व त्याग जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इन्हें अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन सफल हो जाएगा। तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।